the Bible? और पवित्र शास्त्र में सबसे पहला वचन क्या है जो परमेश्वर ने कहा है? Nobody knows. कोई जानता है? The first words God spoke. सबसे पहला वाक्य या वचन जो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा, Let there be light. Genesis chapter 1 verse 3. और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय तीसरा वचन। Then God said, let there be light, and there was light. और परमेश्वर ने फिर कहा कि उजियाला होने दो, और वहां पर उजियाला हो गया। Why did God say that there should be light? और परमेश्वर ने क्यों कहा कि वहां पर उजियाला होना चाहिए? Because verse 2 says there was darkness before that, and the earth was full of darkness. क्योंकि उसके पहले वचन दूसरे वचन में ऐसे लिखा है कि सारी पृथ्वी पर अंधियारा था। And the whole world, see how God initially made heaven and earth, verse 1. और पहले वचन में ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। And verse 2 says then the earth was formless and void, and darkness was over the face of the deep. और फिर दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। See, when God makes something, He doesn't make things formless and ugly and dark. और जब परमेश्वर किसी बात की सृष्टि करता है तब उसे वो बुरा या गंदा और बिना कोई रूप और बेडौल नहीं बनाता। When God makes things, He makes it beautiful. लेकिन परमेश्वर जब सृष्टि करता है तो उसे बहुत सुंदर बनाता है। But between verse 1 and verse 2 there was a big gap. और पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में बीच में एक लंबा गैप था। That gap was the fall of the angels. और उसी समय में जो स्वर्गदूत है वो गिर गए। And Lucifer and all of them rebelled, and then there was a big problem, and because of that the earth became formless and void. और उस समय में हम देखते हैं कि लूसीफर अपने लोगों के स्वर्गदूतों के साथ उसने बलवा किया और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया। And God decided to recreate the world. और फिर वहां पे परमेश्वर फिर से इस संसार को पुनर्स्थापित करना चाहता है। The spirit of the God was moving over the earth. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा सारी सृष्टि के पृथ्वी पर मंडरा रहा था। There was only water in this earth. और सारी पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था। The first thing God said was, let there be light. और सबसे पहला जो वचन परमेश्वर ने कहा कि वहां पर उजियाला होने दो। And there was light. और फिर वहां पर ज्योति उजियाला हो गया। The first thing that God tells in our life, before we come to the Lord, our life was full of darkness and void and confusion. और हम भी परमेश्वर में आने से पहले हमारे जीवन में अंधियारा है, सब कुछ उथल-पुथल है, और वहां पर भी सबसे पहले परमेश्वर यही कहता है, Let there be light in this person's life. और इस व्यक्ति के जीवन में उजियाला होने दो। The Holy Spirit comes and says, let there be light in this one's house and in this one's life. और पवित्र आत्मा आकर वहां पर कहता है कि इस व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में उजियाला होने दो। Our lives are full of sin and confusion and chaos and discouragement. और हमारे जीवन में सब कुछ पाप से भरा है, उथल-पुथल है, कुछ भी सही ठीक नहीं है। The Holy Spirit wants to move in your life and say, the Holy Spirit wants to bring light in your life. लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में वास करना चाहता है, और तुम्हारे जीवन में वो जो है उजियाला लाना चाहता है। See, when there is no electricity, there is all darkness. जब बिजली नहीं होती है तो सारे जगह पर जो है अंधियारा ही अंधियारा होता है। And do we like darkness? We don't like darkness. We are people, living beings. We don't like darkness at all. लेकिन क्या हम अंधेरा को पसंद करते हैं? हमें अंधियारा बिल्कुल पसंद नहीं है। We like to live in the light. और हम उजियारा में जीना पसंद करते हैं। And we are made in the image of God, all of us. और हम में से हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के रूप में समानता में बनाए हैं। And the devil has picked us, each one of us, and brought us into the kingdom of darkness. लेकिन शैतान ने जो है हर एक को जकड़कर अंधियारे के राज्य में ले आया है। All of us sitting here were in darkness. हम में से यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है एक समय में अंधेरे में बैठे थे। The devil was the prince of darkness. और शैतान को जो है अंधियारा का राजकुमार जाना चाहता है। Darkness is all sin. और अंधियारा क्या है? वो पाप है। All type of sins. और सारी तरह के पाप। And because of sin, the person becomes bad. और वो पाप की वजह से व्यक्ति जो है वो बुरा बन जाता है। Somebody says they become mad. और कई लोग कहते हैं कि वो पागल हो जाते हैं। And then they become very sad. और उसके बाद में बहुत ही दुखी हो जाते हैं। So ultimately, the devil wants to make us bad, then become mad, and then becomes very sad. और आखिर में शैतान जो है हमें वो बुरा बनाना चाहता है, फिर हमें पागल बनाना चाहता है, और आखिर में हमें दुख में डालना चाहता है। That is the state of all our life before we came to the Lord. और ऐसा ही हम में से हर एक के जीवन में ऐसा ही हुआ था जब हम परमेश्वर में आने से पहले थे। And the devil wants to capture our lives again and make us bad and mad and sad. और फिर भी परमेश्वर में आने के बाद भी शैतान यही कोशिश करता है कि वो हमें बुरा बनाए, पागल
बनाए और हमें दुख में डाल दे। It's a very miserable life. और ये बहुत ही कठिन जीवन है। But Jesus Christ has come to give us light. The Holy Spirit has come to give us light. लेकिन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें उजियारा देने के लिए आया है। When there's light, there's always life. और जहाँ पर उजियारा है वहाँ पर हमेशा जीवन होता है। We see when there is no light, there's no life. और हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई उजियारा या ज्योति नहीं है वहाँ पर कोई जीवन भी नहीं है। We go to areas in the world and in the oceans. You see when there's deep down in the ocean, there no light penetrates. No fishes grow, no plants also grow. और हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं पर भी समुद्र है उसके बहुत ही गहरे जल में वहाँ पर कोई ज्योति नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। वहाँ पर ना ही कोई मछलियाँ होती है, ना ही कोई पेड़ पौधे उगते हैं। But when there's light of the gospel, when the Holy Spirit comes in our life, there's growth, there's happiness, peace and joy comes. लेकिन जहाँ पर सुसमाचार का ज्योति है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वहाँ पर उजियारा है, वहाँ पर जीवन है। God wants light and always for us to live in the light. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो है हमेशा उस उजियारा में ही जिए। In 2 Corinthians we see this, the Apostle Paul telling 2 Corinthians chapter 3. और दूसरा कुरिन्थी उसके तीसरे अध्याय में chapter 4 verse 6 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी उसका चौथा अध्याय उसका 6वां वचन। क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही है जो हमारे हृदयों में चमका है कि हमें मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति दे। Yes, and God who said light shall shine out of darkness. और इसलिए परमेश्वर है जिसने कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमकेगी। Has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God. और वही है जो हमारे हृदय में भी चमका है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। When we see Jesus for the first time, say, Lord, now my heart is free from all darkness, from all depression and gloom. Now my life, I got my life to you. I've got the glory of God, that is the peace of God, the joy, the love of God in my life. और जब हम पहली बार यीशु मसीह को देखते हैं, उनसे मुलाकात लेते हैं, हम कहते हैं कि मेरा जीवन जो बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है ज्योति में आ चुका है और परमेश्वर की शांति को हम महसूस करने लगते हैं। But the devil is the one who blinds our eyes, people's eyes. लेकिन शैतान जो है लोगों की आंखों में जो है वो अंधेरा ले आता है। Verse 3 and 4 in 2 Corinthians chapter 3 and 4 it says. और दूसरा कुरिन्थी उसका चौथा अध्याय 3 और 4 पढ़िए। उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये पर्दा उसके लिए पड़ा है, उसके लिए पड़ा है जिसका विनाश हो रहा है, और उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधकार दिया है। Yes. कि वो परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। Yeah. Because the Bible says the gospel is the light of God. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि सुसमाचार जो है परमेश्वर का ज्योति है। God of this world, the devil has blinded people's eyes. लेकिन इस संसार का जो परमेश्वर है, जो शैतान है, उसने लोगों को अंधा कर दिया They है। will not see and understand the gospel of God. ताकि वो जो परमेश्वर के सुसमाचार को समझकर उसके अनुसार चल ना पाए। We see so many of our relatives, our friends around, they don't know that Jesus Christ is the true and living God. और हमारे कितने सारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में हम देखते हैं कि वो अभी तक यीशु मसीह को एक सच्चा परमेश्वर होकर नहीं जानते He हैं। can save you from your sin. वो हमें हमारे पापों से हमें छुड़ा सकता है। And because of your sin, you are living in so much of darkness and gloom. और उस पाप की वजह से हम कितने ही अंधेरा में और कितने दुखी में, मुश्किल में हम जी रहे हैं। I really thank God when God opened my eyes to see that the problem with me is my own sin. और मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद कहता हूँ कि उसने मेरे आंखों को खोल दिया और इसे देखने के लिए मुझे अनुग्रह दिया कि सबसे बड़ी जो गलत बात है वो मेरा मुझ में बसी पाप है। Because of that, I was behaving so badly, and because of that, I was so sad and gloomy. और उस पाप की वजह से मेरा व्यवहार कितना बुरा था और मैं बहुत दुखी था। But God is so good because we are made into His image. लेकिन परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, उसने हमें उसके ही रूप में और समानता में बनाया है। He wants to save us. और वो हमें बचाना चाहता That's why है। He sent Jesus to die for our sins. और इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मर जाए। If you look at Jesus and ask Him forgiveness, your sins will be washed away completely. और जब यीशु मसीह को देखकर हम क्षमा मांगते हैं,
से वहीं पर हमारा पाप धुल जाता है। And then the first time the light comes in our own life and the word of God comes to our own life. और सबसे पहले परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रवेश करता है। That's why when God tells us something that is true, always accept it. और इसलिए जब परमेश्वर हमें जो सच्ची बात सच्चाई बताता है तो हमें उसे ग्रहण कर लेना Bible चाहिए। says, do not hide your sin. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम अपने पाप को ढको नहीं, छिपाओ नहीं। If you hide your sin, you will not prosper. और यदि तुम पाप को छिपाओगे तो तुम सफलता कभी नहीं पाओगे। If I hide my sin, any sin in my own life, I will not prosper. और यदि मैं अपने पाप को छिपाता हूँ, कोई भी पाप क्यों ना हो, तो मैं जीवन में सफलता नहीं पाऊंगा। See, we got a lot of secret sins in our life. Nobody knows what sin is there except only me and God. और हमारे हर एक के जीवन में बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्यमय पाप हैं जो और कोई व्यक्ति नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। We all like to cover our faults. और हम सभी हमारे पाप को ढांपना चाहते हैं, उसे छिपा लेना चाहते हैं। We don't like to tell anybody, don't like anybody to know our faults. और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई और हमारे पाप को जान ले। Two people know our faults. One is God and one is the devil also knows. और दो लोग ऐसे हैं जो हमारे पाप को, गुप्त पाप को भी जानते हैं, वो है परमेश्वर और दूसरा जो है शैतान। The devil tells us doesn't matter, just keep quiet about it, don't do anything about it. और शैतान हमेशा हमसे यही कहता है कि तुम्हारे पाप के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, ऐसा ही चलते रहने दो। Yesterday one brother was saying he had jealousy in his heart. और कल एक भाई मुझे बता रहे थे कि उसके दिल में दाह थी, जलन थी। We all get jealousy. और हम सब लोग एक न एक समय में जलते हैं। But the Holy Spirit comes and tells this attitude, the jealousy is very wrong. लेकिन पवित्र आत्मा आकर हमें बताता है कि ये जो मनोवृत्ति है, ये जो दाह करते हो, ये बिल्कुल गलत है। But then the devil will come and say, it's okay, everybody is jealous, doesn't matter, it's okay, you also will be jealous. लेकिन शैतान वहां पर आकर कहता है ये तो ठीक है, हर कोई जलने की आत्मा रखते हैं, हर कोई के पास में दाह है, तो कोई बात नहीं है। And because we are jealous, we suffer a lot. लेकिन हमारे आत्मा में वो जो जलन की आत्मा है, इसलिए हम बहुत दुख और क्लेश उठाते हैं। They cannot love other people. इसकी वजह से हम दूसरों से प्रेम भी नहीं कर पाते। And we get very miserable. और बहुत हमें कुड़कुड़ाहट और बहुत ही कठिन अवस्था में आ जाते हैं। Holy Spirit comes and tells us, points our problem, this is your problem. और पवित्र आत्मा ठीक बिल्कुल सही समय पर उस बात को बता देता है कि यही तुम्हारे में गलती है। It may be some other sin, maybe anger or maybe some sort of lust in your life and something wrong in your own life which you are hiding your sin. और या फिर हो सकता है कोई और पाप हो, चाहे वो फिर गुस्सा हो या हवस हो, अभिलाषा हो और कोई भी पाप हो, लेकिन पवित्र आत्मा आके बताता है कि ये पाप तुम जो छिपा रहे हो वो गलत है। At that time we must judge ourselves and say, yes Lord, this is wrong in my life, please come and help me. और उस समय में हमें अपने आप को जांचना है, परखना है और कहना है कि हाँ परमेश्वर ये मुझ में गलती है, ये पाप है, मुझे क्षमा कर। We must judge ourselves. अपने आप को जांच कर परखना है। Bible says if we judge ourselves, we will not be judged. और पवित्र शास्त्र कहता है जब अपने आप को जांचते परखते हैं, न्याय में लाते हैं, तब हमारा न्याय नहीं होता है। But what we do, we like to judge other people. लेकिन हम क्या करना पसंद करते हैं? दूसरों को हम दोष लगाते हैं। Jesus said, judge not. यीशु कहता है कि तुम दोष मत लगाओ। Matthew chapter 7. मत्ती 7वां अध्याय verse 1 and 2. उसका पहला और दूसरा वचन। दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी द्वेष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी द्वेष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। The word of Jesus was, do not judge. और यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम दोष मत लगाओ। And we all are guilty of judging other people. लेकिन हम में से हर कोई जो है दूसरों को दोष लगाने में हम दोषी हैं। We are born judges. और हम पैदाइशी में दूसरों को दोष We लगाते don't हैं। have to be qualified to be judges. We are already born judges. और उसके लिए कोई काबिलियत की जरूरत नहीं, हम तो पैदाइश से दूसरों को दोष लगाते We हैं। judge our wives, we judge our husbands, we judge our children, we judge the elders, we judge the brothers and sisters in the church. We are born to pass opinions of everybody else. और हमारे पत्नी को, हमारे पति को, हमारे घर के लोगों को, कलीसिया में हर एक व्यक्ति को हम दोष लगाने में बहुत माहिर हैं। Because we think that we are right and the other people are all wrong. क्योंकि हम समझते हैं कि हम ही सही है और बाकी जो दूसरे लोग हैं सब गलत हैं। Other version says, instead of judging, don't criticize other people. और दूसरा जो वर्जन है वो कहता है कि तुम दोष लगाने के बदले में ऐसा कहता है कि दूसरों की गलतियों को मत निकालो। We are born critics. और हम जो पैदाइश से दूसरों का नुक्स निकालने में बहुत माहिर हैं। We like to criticize everything that is around us that is not pleasing to us. और हमारे इर्द गिर्द में जो सारी बातें हमारे प्रसन्नता के अनुसार जो नहीं है, उसका नुक्स निकालने में हम बहुत माहिर हैं। Jesus said, now stop criticizing other people, stop and criticize yourself. और यीशु मसीह कहता है कि तुम दूसरों की गलतियों को और नुक्स निकालना छोड़ दो, खुद को जांचना परखना शुरू करो। All
our lives keep on spending criticizing other people. और हमारे सारा जीवन जो है हम दूसरों के दोष लगाने में, उनकी गलतियों को निकालने में हम लगे रहते And the हैं। greatest thing is that when you keep on criticizing other people, those people never change at all. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को कितना भी हम नुक्स निकाले, उनकी गलतियों को निकाले, वो तो कभी बदल ही नहीं वाले। The finding fault keeps on and then it keeps on like a vicious cycle. We keep on thinking that what we are saying is correct, but the people around us never change. लेकिन हम दूसरों का जो दोष लगाते हैं, उसकी बड़ी सबसे बात ये है कि हम कितना दूसरों को गलती निकालते हैं, उनका नुक्स निकालते हैं, वो तो कभी नहीं बदलेगा और लगातार ये चक्र चलता रहता है। But when we criticize ourselves, we find that our lives change, and then other people see us and they also change. लेकिन जब हम खुद के जीवन को जांच कर परख कर न्याय में लाते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे खुद के जीवन में बदलाव आता है और उसकी वजह से इर्द गिर्द के लोगों के जीवन में भी बदलने लगता है। And that's why the Lord tells us, always examine your own lives. और इसलिए परमेश्वर हमेशा हमसे कहता है कि खुद के जीवन को तुम जांच कर परखो। When we examine our own lives, we find there are so many things that are wrong in our own lives. और जब हम खुद के जीवन को जांच कर परखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे खुद के जीवन में कितने सारे ऐसे गलतियां हैं। In our personal lives, in our home lives, in the office, there are so many things that we have to change. हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे घरों के व्यवहार में, ऑफिस के व्यवहार में कितनी सारी ऐसे बातें हैं जिसे बदलने की जरूरत है। But we spend most of our time criticizing the people at home and people in our office and people in the church, finding all their faults. लेकिन हमारा सारा समय जो है हमारे घर के लोगों में, ऑफिस के लोगों में, कलीसिया के लोगों के नुक्स को निकालकर, उनकी गलतियों को बताकर हम उसी में अपना समय बिताते हैं। Many people say the problem in my life is not because of me, it's because of my wife or my husband or my pastor or my brothers and sisters. That is the reason I'm suffering. और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो गलती है मेरे वजह से ये परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे पति की वजह से, पत्नी की वजह से, घर के लोगों की वजह से, ऑफिस में कलीसिया के लोगों की वजह से इतनी सारी परेशानी है और मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ। The Holy Spirit says you're suffering because of your own problem. लेकिन पवित्र आत्मा ये कहता है कि तुम इसलिए दुख उठा रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी खुद की गलतियां हैं। If you just closely examine yourself, you will cleanse yourself, and then you will be happy and joyful. और यदि तुम बहुत ही नजदीकी से अपने आप को जांच कर परखोगे और अपने पापों से क्षमा पाओगे, तब तुम खुश और शांति पाओगे। There's a verse in Proverbs chapter 17. और नीति वचन उसका 17वें अध्याय, Proverbs chapter 17. I think it's a very good verse to mark. It really blessed my life so much every time when I try to judge other people. Proverbs chapter 17. और नीति वचन उसका 17वें अध्याय verse 24. उसका 24वां वचन Says wisdom is in the presence of the one who has understanding, but the eyes of the fool are on the ends of the earth. पढ़िए। नीति वचन 17:24। बुद्धि समझदार मनुष्य के सम्मुख रहती है, परंतु मूर्ख के आंखें पृथ्वी की चोट पर लगी रहती है। Wisdom is in the presence of those who are understanding. और बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है। See, if I look, the wisdom is very close by to us. और बुद्धि जो है बहुत ही हमारे पास में, करीब में है। If I look at myself, then I can be a wise man if I fear God. और यदि मैं अपने आप को खुद ही को देखूं और यदि मैं परमेश्वर से भय रखता हूँ, तो मैं बुद्धिमान हो सकता हूँ। The Bible says, Philippians says, work out your own salvation with fear and trembling. और फिलिपियों में ऐसा लिखा है कि तुम खुद के उद्धार को भय और कांपते हुए तुम बनाए रखो। We try to work out other people's salvation. लेकिन हम जो है दूसरों के उद्धार में लगे रहते हैं। There's a godly man called Fenelon. और एक परमेश्वर का जन था। He said it's a great tedious thing to keep on finding faults and poking your nose in other people's affairs. और वो कहता है कि कितनी बड़ी, बहुत ही दुख की बात, बहुत कठिन बात है दूसरों के बातों में नोक-झोंक करना और उनकी गलतियों को निकालना। The devil wants you to look at all the other people's faults. और शैतान यही चाहता है कि तुम दूसरों के गलतियों को तुम नोक-झोंक करो। So their mind and the attention will be put on other people all the time. और इसलिए हमेशा हमारा जो ध्यान जो है दूसरों के ऊपर लगा रहता है। And you have no time to work out your own salvation. और ऐसे करने से हमारे खुद के उद्धार को हमें कार्य करने में कोई समय नहीं मिलता। You find out all so many faults my wife has got. और मेरी पत्नी में तो कितनी सारी खामियां Or हैं। my husband has got so many faults. और मेरे पति में कितनी खामियां हैं। And the people in the church have got so many faults. और कलीसिया के लोगों में भी कितनी खामियां And हैं। that church has got so many faults. And this church has got so many faults. उस कलीसिया में कितनी खामियां हैं, इस कलीसिया में कितनी खामियां हैं। We do that, we'll require one more life to live to work out our own salvation. और ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो हमें एक और जीवन की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारे उद्धार को हम कांपते हुए और भय के साथ बनाए रखें। Because we have wasted all our full life that God gives us.
क्योंकि परमेश्वर ने जो जीवन दिया उसको पूरी तरह से हमने नष्ट कर We दिया live like fools. और हम मूर्ख की तरह उसे बिताए हैं। Verse 24 says, the eyes of the fool are on the ends of the earth. और उसके नीति वचन 17 के 24 में लिखा है कि मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर छोर देशों में लगी The है। fool is looking at all the things that are happening all over the earth. और मूर्ख जो है इस पृथ्वी पे सारी बातें जो दूर दूर तक होती है उस पे नजर रखता है, That's why he's a fool. इसलिए वो मूर्ख है। But God said you examine your own lives. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम खुद के जीवन को परखो You look at all your life, but one day you'll have to stand before God and account of your life. और तुम खुद के जीवन को देखो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहकर तुम्हें अपने जीवन का हिसाब देना होगा। And what will you tell? You'll blame your wife and blame your husband, blame the pastor or blame anybody else. We can't blame anybody else. और तभी तुम क्या करोगे? तब तुम सारा दोष पत्नी पे, पति पे, पास्टर पे, कलीसिया पे दोगे, तभी तुम किसी पर भी दोष नहीं दे सकते। God says, no, I want what you did with your life. और परमेश्वर तब सिर्फ यही पूछेगा कि तुमने तुम्हारे जीवन के साथ क्या किया है। That's why the Bible says, work out your own salvation in fear and trembling. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम अपने खुद के जीवन के उद्धार को भय के साथ कांपते हुए बनाए रखो। Because the Holy Spirit is working in each one of our lives क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हर एक जीवन में कार्य करता है। to change my life. अब मेरे खुद के जीवन को उसने बदल दिया है। Lord, I have got such a tendency to find fault and criticize other people. Lord, help me, Lord, to just look at my own life and ask the Holy Spirit to change me. और इसलिए मैं हमेशा कहते रहा कि परमेश्वर कितनी बार मैं दूसरों का नुक्स निकालता हूँ, दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता हूँ, मुझे मदद कर, मुझे क्षमा कर, उस आदत से छुड़ा दे। That's the time when salvation comes to our own life. और ऐसा करने से है परमेश्वर का जो उद्धार हमारे जीवन में प्रवेश करता है। First time we become believers, born again is first time we judge our own selves. और सबसे पहले तब हम जब विश्वासी या नया जन्म पाते तब जब हम खुद के जीवन को हम परखते हैं। Lord save me, I'm the sinner, I'm the problem. और परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं पापी हूँ, मेरे में गलती है। And God saves us. और तब परमेश्वर हमें उद्धार देता है। Then we become humble and we'll stop criticizing other people and other people will be attracted to the Lord through us. और फिर हम नम्र हो जाते हैं और दूसरों का दोष लगाना बंद करते हैं। ऐसे करने से दूसरे लोग जो है हमारे जरिए से यीशु की ओर आकर्षित होते We see हैं। the example of the prodigal son. और उस कच्चाल पुत्र के उदाहरण को देखते हैं। Luke chapter 16. Luke chapter. लूका किताब Luke chapter 15. लूक उसका 15वां अध्याय। We know, I won't go through the whole story. We know the prodigal son. He was a rascal. He was a problem. He was always the problem in the home. और वो जो कच्चाल पुत्र को हम सब जानते हैं, वो तो चोर था, हमेशा सभी मुश्किल का कारण वही था। He had a very good father and he was quite rich also, but he was very unhappy with his father and everybody else. और वो बहुत ही उसके एक अच्छे पिता थे, बहुत धनवान भी था, लेकिन उसको सभी लोगों के साथ उसे परेशानी होती थी। And he said, I won't give me money. I want to go far away like a fool. और उसने कहा कि मुझे पैसा जो मेरा हिसाब का है मुझे दे दो, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। I want to enjoy life. I want to go here. I want to go there. और मैं जो ऐशो आराम का जीवन बिताना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता I हूँ। don't want to still stay in the house. और मुझे घर में रहने का पसंद नहीं है। So father said, okay, take your wife, share and go. और इसलिए पिता ने कहा कि तुम्हारा जो भाग है उसे लेकर तुम चले जाओ। Then he went and enjoyed himself here and there and enjoyed himself like anything till all the money got over. और फिर वो यहाँ वहाँ भटक कर सारे पैसों को खुशी और आराम से जीकर तब जब तक उसका पैसा खत्म नहीं हुआ, बहुत ही ऐशो आराम से जिया। And he was so proud because he must have criticized his parents and his family and all that. He said, I'm not going to go there. I'll take a job. और फिर वो इतना घमंडी था कि वो बोला कि मैं मेरे माता पिता के घर पे नहीं जाऊंगा, मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगा। And he did a job. He got only the job he got was not worth much because he wanted to feed the pigs. और उसको एक ही ऐसा काम मिला जहाँ पे उसे सूअरों को उसे खाना देने की जो नौकरी मिली। And then he began to become hungry. और फिर उसे भूख लगी। See, that's what God always takes us. He shows us, because his father was praying for him. He says, this person should come to his senses. और इसलिए उसके पिता भी जो है उसके लिए प्रार्थना करता था कि इस बच्चे को उसकी बुद्धि में उसको ला दो। He said, likewise me also. He said, I don't have any peace and joy in my heart. I keep on criticizing everybody else, and I have exhausted all my energies in doing that. Lord, please save me. और इसलिए हम भी कई बार दूसरों के दोष लगाने में, दूसरों की गलतियों को निकालने में हमारा सारा समय व्यर्थ कर देते हैं और फिर जरूरी है कि हम माफी मांगकर क्षमा मांगे। Verse 17 said, but when he came to his senses, Luke chapter 15 verse 17. और लूका 15 का 17वां वचन। परंतु जब वो होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों पर भूखे मर रहा हूँ। Still
then he was not in his senses, he was out of his senses. और तब तो जो है अपने होश में नहीं था। See, when we do what we want to do and do on our own will, we go out of our senses. और जब हम अपनी खुद की मर्जी जीना चाहते हैं, हमको जो पसंद है वो करना चाहते हैं, तब हम हमारे होश में नहीं रहते। Because he was dying of hunger. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो भूख से मर रहा था। When we say the Lord, Holy Spirit speaks to you and says, where are you going to go when you die? You're going to go to hell. और जब पवित्र आत्मा तुमसे बातें करके पूछता है कि तुम मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, तुम नरक में जा रहे हो। If you live in your sin and be there, you'll be miserable. और यदि तुम पाप में जीकर वहीं पर अड़े रहोगे, तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। Any of you have been hungry any time? क्या आप में से कभी कोई भूखा हुआ है? We must have been hungry. Sometimes we are fasting, we have done, no? And we just feel like eating a lot. और कई बार हम जो फास्टिंग करते हैं तो हमें बहुत खाने की इच्छा होती है। Hunger comes, the pangs come inside it, it bites inside the stomach. और पेट के अंदर ही बहुत ही भूख लगने लगता है। If you have not felt the hunger pains, please stop eating 1 or 2 meals. और यदि तुम्हें भूख महसूस नहीं हुआ है तो कृपा करके 2 दिन भोजन को आप ऐसे छोड़ दें। It is a painful situation. ये बहुत ही कमजोर हालत है, दर्दनाक हालत है। And God brings us to a painful situation many times in our own life. और हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार ऐसे दर्दनाक हालातों में ले आता है। We go hungry for God. और ताकि हम परमेश्वर के लिए भूख में आ जाएं। Lord, I've got no peace in my heart. कि परमेश्वर मेरे जीवन में कोई शांति नहीं I've है। got all money. मेरे पास सारा पैसा है। I've got so many things in this world, but I've got no love and peace and no happiness in my heart. इस संसार के बहुत सारी चीजें तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास शांति और परमेश्वर का आनंद नहीं है। He said, what a fool I've been, the prodigal son said. और वो खच्चालू पुत्र ने कहा कि मैं तो कैसा मूर्ख रहा हूँ। Oh God, Lord, please save me. और वो कहता कि परमेश्वर मुझे बचा ले। Then he said, I will get up and go back to my father's house, and then I said, I don't want to be a son now, I want to be a servant. और फिर वो कहता कि अब मैं उठकर मेरे पिता के घर में चला जाऊंगा, वहां पर मुझे पुत्र का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक नौकर का काम कर लूंगा। This is where he judged himself. यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने खुद को उसने जांच कर परखा। Before that he was judging everybody else. My father is not proper, this one is not proper, that one is not proper. Because of that he was such a miserable fellow. और उसके पहले उसने हर एक का दोष निकाला, नुक्स निकाला कि ये सही नहीं, मेरे पिता सही नहीं है, लोग सही नहीं है, और इसकी वजह से बहुत ही उसकी जिंदगी कठिन अवस्था में हो गई। When we keep on criticizing other people don't suffer. और जब हम दूसरों का नुक्स निकालते रहते तब दूसरों को कोई परेशानी नहीं होती। We only suffer. हमें वो परेशानी होती है। Just keep on criticizing everybody else, we suffer like anything. और हमेशा दूसरों का नुक्स निकालकर उनकी गलतियों के बारे में बात करना, हम खुद परेशानी में गिर जाते हैं। Jesus said, Lord, judge yourself. लेकिन वहाँ पर परमेश्वर कहता कि खुद को तुम परखो। Some godly man said, in everything we should keep other people first, except the matter of judging. और परमेश्वर के जन ने कहा कि हर एक बात में दूसरों को पहला आना देना चाहिए, ना कि लेकिन दोष लगाने में। For judging, let us learn to judge ourselves first. लेकिन दोष लगाने में, परखने में, न्याय करने में अपने आप को पहले परखने का आदत होना चाहिए। Because Zach said, if we keep on judging ourselves daily, every day, we'll make a lot of spiritual progress. और ब्रदर जैक का ये कहना है कि यदि हम हर एक दिन अपने आप को बहुत पूरी तरह से न्याय करते रहेंगे, तो आत्मिक उन्नति पे उन्नति पाते रहेंगे। We'll become so happy and joyful everywhere, every time. क्योंकि ऐसे करने से हमेशा हम खुश और आनंद में रहेंगे। The humble person always judges himself. और जो सबसे नम्र व्यक्ति है, वो सबसे पहले अपने खुद को वो दोष लगाता है या The परखता proud है। person always judges other people. लेकिन घमंडी व्यक्ति जो है दूसरों को परखता है, दूसरों को जांचता है। Jesus told a parable of 2 people who are going to pray. और यीशु मसीह ने जब उन 2 लोगों के बारे में दृष्टांत बताया जो प्रार्थना कर रहे थे, The Pharisee and the tax collector. और वो फरीसी और जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, The Pharisee was saying, "Oh God, I'm so good. I've given this to you. I've done this to you. Done so many good things, and I'm so this, I'm so that." And he was praising himself for God. और फरीसी जो है प्रार्थना में अपनी सारी बुराइयों को घर में बता रहा था कि मैं तो कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने ऐसे किया है, मैंने वैसे किया है, सब अपनी खुद के बारे में भला बात कर रहा था। The tax collector is saying, "Oh Lord, I've cheated so many people. Lord, I'm such a sinner. And all the things are coming to my mind. All my bad sins, all the bad things, secret sins are coming to my mind. Have mercy on me." और लेकिन चुंगी लेने वाला हमेशा कहता है कि मैंने कितने लोगों को धोखा दिया है, कितना सारे पाप मैंने किया है, और वो कहता है कि ये सारे पाप लगातार मेरे मन में आते हैं, मुझे क्षमा कर। Jesus said, this tax collector who is a crook, he will go to heaven, and this person who is a Pharisee who has done good things will go to hell. लेकिन यीशु ने कहा कि ये जो चुंगी लेने वाला चोर है, इसने ये जो है स्वर्ग में
जाएगा और ये फरीसी जो है वो नरक में जाएगा। It's only in Christianity which preaches that the good people go to hell and the bad people go to heaven. और क्रिश्चियन जीवन में ही ऐसा संदेश मिलता है कि जो भले लोग हैं वो नरक में जाएंगे और बुरे लोग जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। The good people think they're very good. और अच्छे लोग सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। And the bad people think they're bad and ask God forgiveness and they go to heaven like a thief on the cross. और वो जो बुरे लोग हैं वो बोलते हैं कि हम बहुत बुरे हैं, फिर वो अपनी बुराई का पश्चाताप करके माफी मांगते हैं और जिस तरह से वो क्रूस पर चोर था उसकी तरह से माफी मांगकर फिर वो स्वर्ग में चले जाते That's हैं। what Jesus told the Pharisees. How can you escape the sentence of hell? और फिर यीशु ने फरीसी से कहा कि उस नरक के उस घोषणा से तुम कैसे बच सकते हो? They were the one who were preaching the word of God. They had Bible verses by heart. They used to fast. They used to do all sorts of things. But Jesus said, "You are going to go to hell." और ये फरीसी ऐसे लोग थे जो वचन को मन पाठ कर लिया था, पूरी तरह से उनको वचन को जानते थे, प्रार्थना में लगते थे, उपवास प्रार्थना करते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि ऐसे लोग जो हैं, ये लोग जो है अपने पाप में रहने की वजह से नरक में जाएंगे। Because they justified themselves. क्योंकि उन्होंने अपने खुद के पाप को, खुद के कर्म को उन्होंने उसको ठीक समझा। But as Christians, we have the great danger of becoming Pharisees. लेकिन हम मसीह होने के नाते हम जो है फरीसी होने का बहुत ही बड़ा एक जोखिम होता है। Putting on a show. बाहरी तरह से एक दिखावट। Jesus said Pharisees are being hypocrites. और यीशु मसीह ने कहा कि फरीसी लोग जो है कपटी हैं। They're actors. वो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं। Jesus said, "Don't be actors. लेकिन यीशु में से कहता है कि तुम बाहरी तरह से तुम दिखावा मत करो। Be real to God." परमेश्वर की ओर तुम सच्चाई से रहो। We should not go and tell everybody, all the people in the church are sins. और कलीसिया में हर एक व्यक्ति के पास जाकर अपने पाप को बताने की जरूरत नहीं है। Tell it to the Lord. लेकिन परमेश्वर को बताओ। Tell every problem and every sin, every secret sin to the Lord. और हर एक जो तुम्हारी परेशानी है, हर एक पाप, हर एक रहस्यमय पाप जो है, परमेश्वर के पास जाकर बताओ। And the Lord will save you. और परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। And He will give you peace of heart and better mind. और फिर वो तुम्हें जो है वो शांति और एक अच्छा मन देगा। And He will give you a compassionate heart towards one another. और दूसरों के प्रति एक करुणा भरा हृदय तुम्हें देगा। And we will live a very happy life in any situation. और फिर कोई भी हालात क्यों न हो, हम उस हालात के बीच में हम खुश रहना सीख लेंगे। Even the people in the house, the lot of disturbance is there. In the workplace, a lot of disturbance there. We can have the peace of God in that situation. फिर हमारे घरों में बहुत सारी परेशानी क्यों न हो, काम की जगह पे परेशानी क्यों न हो, उस हालात के बीच में परमेश्वर हमें खुश रहना सिखाएगा। We can be anointed the Holy Spirit in spite of all the problems around us. और हमारे इर्द गिर्द में चाहे कोई भी हालात क्यों न हो, उसके बीच में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। Most people think that if the problems outside change, then we also will change. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कि हमारे इर्द गिर्द के जो हालात है यदि वो बदलेगा तो हमारा जीवन बदलेगा। God says no, that is not my way. You have to change inside, and you'll be able to tolerate all the things, and you'll be a victorious person in that way. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर में वो बदलाव आना जरूरी है, फिर बाद में तुम्हारे हालात को सहने की शक्ति वो देगा और वहाँ पर वो तुम्हें Psalm खुशी देगा। 131, I'll close with this. Psalm 131. और भजन संहिता 131 It's a very beautiful psalm about minding our own business. और एक बहुत ही अच्छा भजन संहिता है जहाँ पर वो अपने खुद के बात पर ध्यान लगाने के लिए कहता है। O Lord, my heart is not proud, nor my eyes haughty, nor do I involve myself in great matters, or in things too difficult for me. Surely I have quieted my soul, like a weaned child rests against his mother. My soul is like a weaned child within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. पढ़िए हिंदी। हे यहोवा, ना तो मेरा हृदय अभिमानी है और ना मेरी आंखें अहंकारी। जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन है, उनमें मैं अपने आप को नहीं उलझाता। निश्चय मैं अपने मन को शांति और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में, वैसे ही मेरा मन मुझ में रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रहे। The Lord wants us to have a quiet and composed life every day. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा हर एक दिन का जो जीवन है बहुत ही शांति से बिताएं। He does not promise you a very
peaceful home or a peaceful workplace or a peaceful neighborhood. और वो ऐसा कभी वायदा नहीं करता है कि तुम्हारे घरों में, तुम्हारे काम की जगह पे या और कई हालात में तुम्हें हमेशा शांत वातावरण मिलेगा। Inside your life, you can be like a quiet child who is always like a peaceful child in your own heart. फिर बाहर की जिंदगी में चाहे कोई भी वातावरण क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर ही अंदर में बहुत ही शांत रीति से जीने के लिए वो सिखाएगा। That's why we say, my heart should not be proud. और इसलिए हमें कहना है कि मेरे हृदय में कोई घमंड की बात न हो। Eyes should not be haughty. और हमारी आंखें जो है बहुत गर्व के साथ भरी न हो। See, eyes can be haughty when we look down on other people. और हमारी आंखों में गर्व कब आता है जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तब ऐसा होता है। I have more knowledge than you. I can sing better than you. I am so great. और मेरे पास तुमसे अधिक जानकारी है, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं कितना महान हूँ। But God will say, Lord, you have given me everything. Whatever you have given me, I got from you only. लेकिन हमें कहना है, ऐसा नहीं कहना, लेकिन कहना है कि परमेश्वर मेरे पास जो कुछ भी है ये तेरे ओर से मुझे मिला है। I said, nor do I involve myself in great matters. और ना ही मैं बहुत ही बड़े और कठिन बातों में उलझा रहता हूँ। Why should I poke myself in other people's matters? और दूसरों की बातों में मैं क्यों नोक-झोंक करूँ? Or so many things that I am not concerned about. और कितनी सारी बातें जो मेरे साथ कोई बर्ताव नहीं है, उससे क्यों मैं ताल्लुक रखूँ? In short words, the Bible says, mind your own business. और सबसे संक्षेप में पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम खुद की बातों पर तुम ध्यान लगाओ। When we mind our own business, we become like a quiet child. जब हम खुद की बातों पर ध्यान लगाते हैं तो हम बहुत ही शांत बच्चे की तरह रहते हैं। And we can do our own homework. और ऐसे करने से हम खुद के काम को हम कर सकते हैं। And make our good progress. और ऐसे करने से उन्नति पाते हैं। If I keep on poking myself in this brother's life and that brother's life and that my sister's life, my wife's life and all the other problems, I create confusion in my life and confusion in other people's life. और हमेशा दूसरों के बातों में नोक-झोंक, पति की जिंदगी में, पत्नी की जिंदगी में, भाई बहन की जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में नोक-झोंक करने से अपने खुद की जिंदगी में गड़बड़ी हो जाती है और अशांत हो जाते हैं। That's why it says, Israel, hope in God. और इसलिए वो कहता है कि हे इज़राइल, हमेशा परमेश्वर पर आशा लगाए और वो तेरा सर्वदा का आसरा है। Trust Him. उस पर भरोसा He'll रख make you like a little child. और वो तुझे छोटा बच्चे के समान बनाएगा। He said you must converted and become like little children. और यीशु ने कहा है कि तुम छोटे बच्चों के मानन बदल जाओ। Then you will enter the kingdom of God. You will become great in God's kingdom. और ऐसे करने से परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करोगे और उसके राज्य में तुम महान बनोगे। Jesus wants me to be like a little child and you to be like a little child. और यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप हम सब मिलकर उसमें एक छोटे बच्चे के समान हो। We'll get along with everybody. ऐसे रहने से हमें हमारे सबके साथ घुल मिल सकते हैं। The older we get and the more clever we get, then we start finding faults and criticizing this one and we get tensions with people. Oh, but a little child has got no tension with anybody. और जैसे हम बढ़ते जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे अनबन होते जाते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता, वो हर एक के साथ घुल मिल जाते हैं। The Lord wants to do a work in each one of our lives. लेकिन परमेश्वर जो हमारे हर एक जीवन में वो कार्य करना चाहता है। Let us stop judging other people. Let us judge ourselves every day. और दूसरों पर दोष लगाना, न्याय करना हम छोड़ दें, अपनी खुद की जिंदगी को हम परखें। There's a lot of homework to be done in our lives. और हमारे खुद के जीवन में बहुत सारा काम बाकी है। Forget about your husband, forget about your wife. अपने पति के बारे में भूल जाओ, पत्नी के बारे में भूल जाओ। Just think about yourself. दूसरों के बारे में भूल जाओ, सब सिर्फ अपने खुद पर ध्यान लगाओ। It says just do it for 1 week. We find that we have a lot of rest and peace. और एक हफ्ते के लिए यदि हम ऐसा करेंगे, हम देखेंगे कि बहुत सारा शांति हमारे जीवन में आ जाता है। The ways of Jesus are easy and light. और परमेश्वर के जो यीशु मसीह का जो मार्ग है वो बहुत ही आसान है और लाइट है।